हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो ये जो भी हैक्स मैं लेकर आई हूँ वो एक से एक बढ़कर हैं और आपके बहुत ही यूज़फुल हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर बताइएगा। मुझे पढ़ करके खुशी होगी। तो सबसे पहले टिप आती है हमारी छोलों को लेकर। तो फ्रेंड, आजकल सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में छोलों को कैसे जल्दी से हम इन्हें फुलाएं, तो हमने लिया है कैसरोल और इस कैसरोल में हम चनों को डाल देते हैं, यानी छोले। और इन काबुली चनों को हमने डाल दिया है और बस इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। यानी गर्म पानी हमें इतना तेज़ गर्म डालना है, जो गुनगुना होता है उससे काफ़ी तेज़ गर्म डालना है। और इस तरह से हमने छोलों में गर्म पानी को डाला है और इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इस तरीके से हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये 2-3 घंटे में ही, यानी कि 1-2 घंटे में ही ये छोले फूल करके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सर्दी के मौसम में जल्दी से अपने छोलों को उबालने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, ठंडी का मौसम है और ये हमारे जो वूलन के कपड़े होते हैं भगवान जी के, तो ये निकलते हैं और इन्हें रखने की समस्या आती है, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक प्लास्टिक की इस तरह की टोकरी और इस टोकरी में हम अच्छी तरीके से भगवान जी के कपड़े रख सकते हैं। तो ये भगवान जी का गद्दा है और ये भगवान जी के वस्त्र हैं, गरम कपड़े, और इस तरीके से हमें लगा कर के रखना है अच्छी तरीके से। तो हमें इन्हें रखने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये पोंचू है, ये हमने घर पर ही सिलकर बनाया है। तो कितना अच्छा लग रहा है लड्डू गोपाल जी का। और इस तरीके से हम सभी कपड़ों को इसमें रख देते हैं। ये नाइट ड्रेस है, ये हमने कॉटन के कपड़े से बनाई है। जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें हम इसे पहनाते हैं रात को सोते समय। तो इस तरीके से हमने सभी ड्रेसों को रख दिया है और ये भगवान जी की रजाई है। तो इस तरीके से हमने भगवान जी के सभी कपड़ों को टोकरी में रख दिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने भगवान जी के कपड़ों को रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम शूज़ लेकर आते हैं तो इनमें एक अजीब सी स्मेल होती है। तो उस स्मेल को हमें करने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें लेनी है एक तो हमें लेनी है एक तो हमें लेनी है ये शेविंग की क्रीम। इसमें काफ़ी महक होती है, तो हमें ये लगानी है। तो हमें ये थोड़ी सी क्रीम ले लेनी है शेविंग की और हमें इस तरह से मसाज करनी है और इसे बस हमें जूतों पे लगा देना है। तो इस तरह से हम जूतों पे थोड़ा सा लगा देते हैं और हमें जूतों के अंदर ही लगानी है। तो इसकी जो महक है ना, इसकी महक से जूतों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और हमें जूतों के इधर लगा देना है और जूतों के इधर भी लगा देना है, तो हमें जूतों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपने जूतों में गंदी स्मेल से बच पाएंगे और इससे खुशबू में आती रहेगी, उसकी स्मेल हमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप जूतों की स्मेल को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से हम इस शेविंग क्रीम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है अदरक को लेकर। जब हम इस अदरक का हम बहुत बढ़िया से यूज़ बताएंगे और ये अदरक आजकल सर्दियों में बहुत काम आती है। तो अदरक आप इस तरह से अच्छी सी लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम गैस का सिलेंडर घर लेकर आते हैं तो हमें समस्या होती है कि हम इसको चेक कैसे करें गैस रिस रही है या नहीं। तो हमें लेना है एक अदरक और अदरक को हमें इस तरह से गैस के सिलेंडर पर रख देना है। यदि इसमें से गैस निकल रही है तो अदरक के ऊपर एक स्पॉट्स बन जाएगा, यानी जहाँ अदरक रखा है उस जगह स्पॉट्स बन जाएगा और उससे आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, हमारा सिलेंडर ये लीक कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सिलेंडर को बदल कर लाएंगे और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप अदरक को रख कर ज़रूर देखिएगा। और अदरक को हमें 1-2 घंटे के लिए रखना है। जब 2-2.5 घंटे के लिए अदरक रहेगा तो इससे हमें पता लगेगा कि हाँ, हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है। अगली टिप आती है मेरी दूध को लेकर। फ्रेंड्स, जब हमारे पेट में गैस बन जाती है और खट्टा खट्टा तेजाब बन जाता है तो उस समय हमें नॉर्मल दूध को पीना चाहिए। और गर्मियों में हमें ठंडा रखा हुआ फ्रिज का दूध पीना चाहिए और इसमें हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो इससे हमारा जो तेजाब बनता है और मुंह खट्टा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये फ्रेंड्स, आप ज़रूर से लीजिएगा। ये फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल की मिलावट भरी दुनिया में सभी चीज़ें मिलावट की आने लगी हैं। तो इसमें हमारा जो गेहूं का आटा होता है ये भी मिलावट का आने लगा है।
तो अब हम ऐसी स्थिति में कैसे पहचान करें कि असली कौन सा है या नकली। तो हमने 2 प्लेटों में अलग-अलग से आटा लिया हुआ है और इसमें हमने मिलाया है पानी। तो इस तरीके से हम मिलाकर देखेंगे। जब इस तरह से घोलने के बाद हमने दोनों घोल लिया है और इसमें हमने डाला है थोड़ा बेकिंग सोडा। और थोड़ा बेकिंग सोडा डालने के बाद हम अब देखते हैं, यदि आटे का रंग हल्का पीला हो जाता है तो समझो वो नकली है, और यदि आटा सफ़ेद ही रहता है तो समझो वो आटा बिल्कुल सही है। तो हमने देखा है इस तरह से करके, तो हम दोनों में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो हल्का पीला होने लगा है तो इसका मतलब ये नकली है, ये आटा हमारे लिए योग्य नहीं है। और जो आटा वाइट है वही आटा हमारे लिए अच्छा है, ये यानी कि असली आटा है। तो इस तरह से आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तो यही करके देखा है। तो इस तरीके से हमें असली नकली का पता लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छी टिप्स है, आप इसे ज़रूर से कीजिएगा। तो इसलिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई। तो सबसे पहले मैंने लिया एक बाउल और उसमें लिया है एक बॉडी लोशन, और आप कोई भी बॉडी लोशन ले सकती हैं। तो मैंने थोड़ा सा बनाने के लिए ही दिखा रही हूँ। और इसमें लिया है मैंने थोड़ा शहद, और शहद डालना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये त्वचा को मुलायम बनाता है। और इसको अच्छे से फेंट लेना है। बस इसमें मैं अब थोड़ी सी वैसलीन भी डाल लेती हूँ, क्योंकि वैसलीन जो होती है ये त्वचा की नमी वापस करती है और ज़रूर से डालनी है। तो डालना है गुलाब जल। गुलाब जल जो त्वचा में हमारे गंदगी जमा हो जाती है उसे उखाड़ कर फेंक देता है। और ये डाला है मैंने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। ये भी मुझे इसमें नारियल तेल, क्योंकि नारियल तेल जो होता है वो एलर्जी भी दूर करता है और ड्राई स्किन को अच्छी बनाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें इसमें मिक्स करनी है, और इस आपकी जो त्वचा है वो बिल्कुल ड्राईनेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मुलायम चमकदार हो जाएगी। तो इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और साथ चेहरा आपका निखर कर जाएगा। खासकर जब आप शादी पार्टी में जाते हैं तब तो ये आपको जरूर से लगाना है, और आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और रंग भी गोरा हो जाएगा। देख सकते हैं कि इस तरह से ड्राई होने लगती है। और जब हम कुछ लाए हैं, और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे, और हमने ये मैदा भिगो दी थी। हमने 2 घंटे पहले ही मैदा को गर्म पानी में माढ़ा है। यदि फ्रेंड्स आप ठंडे पानी में मारेंगे तो सर्दी के मौसम में मैदा उठती बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसमें एक इनो का पाउच ऐड किया, थोड़ा सा मट्ठा ऐड किया, और मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो हमारी जो मैदा है वो फूल कर अच्छे से आई है। तो अब अगली ट्रिक आती है, हमें कढ़ाई में भटूरे के लिए अच्छे से ज़्यादा रिफाइंड लेना है। थोड़ा रिफाइंड बिल्कुल नहीं लेना है। तो ज़्यादा रिफाइंड में भटूरे अच्छे से फूल कर आते हैं, और रिफाइंड को हमें बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर अच्छे से तेज़ गर्म करना है, तभी भटूरा फूलता है। और यदि आपका तेल कम गर्म है तो उसमें भटूरा फूलता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अच्छे से तेज़ गर्म ऑयल कीजिएगा। उसके बाद ये भटूरा डाल करके इस तरह से पोनी से आप उसे दबाते जाइएगा, तो आपको जो भटूरा है वो फूल कर आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा भटूरा फूला है, लेकिन अभी रिफाइंड थोड़ा सा और तेज़ गर्म करना पड़ेगा, फिर बहुत ही अच्छे से फूल कर आएगा। तो अब हमने ये दूसरा भटूरा ऐड किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उससे अच्छा फूला है। अब बाकी के और भटूरे भी बड़े बड़े फूल कर आएंगे। तो छोले भटूरे बनकर के तैयार हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। विंटर सीज़न आ गया है और इसमें हमारे हाथ और पैर भी फटने लगे हैं। तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा सा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये सबसे पहली ट्रिक है मेरी मिर्ची को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम आजकल मिर्ची लेकर आते हैं तो हम ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, गल जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी मिर्ची महीने भर तक भी ना गले। तो हमने लिया है स्वीट बॉक्स, और उसके नीचे लगाया है हमने पेपर, और इसके ऊपर हम मिर्ची को इस तरह से रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसकी जो डंठल है उन्हें निकाल कर इस तरीके से हम मिर्ची को इसमें लगाते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले डंठल के पास से ही मिर्ची गलनी शुरू हो जाती है। तो हम डंठल जो होते हैं उन्हें तोड़ करके इस तरीके से रखते जाएंगे, और जो इसमें नमी आएगी वो पेपर सूखता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मिर्ची को सुरक्षित रख सकते हैं, ये महीने भर तक भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से ऊपर भी हम पेपर को ढक देते हैं, और इसका जो ढक्कन है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी।